ओके, चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, मेरे साथ एक धोखा हो गया आज। ठीक है, देखो इस जगह पे कितना मस्त एक ब्रेकडाउन मिला था, तो मैंने उसको ग्रैब नहीं कर पाया हूँ, तो वो अलग बात। चलो ठीक है, चलेगा। तो मैंने सेल किया था, मैंने सुबह सुबह एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। तो मैं इस सेल के चक्कर में मैंने ये सब मेरे हाथ से छूट गया। मैं दिखा था आपको, एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको 24,000, सॉरी एक मिनट, देखो 24,250 का कॉल, और ये देखो 24,250 का पुट। मैंने जो शॉर्ट वीडियो बना के डाला था उसको जाके देखो आप लोग। सुबह ये दोनों मैंने सेल किया था, ये सेल किया था और एक ये सेल किया था। ठीक है, अब क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। जब मेरा ये लॉस में जाने लगा, ये जब लॉस में मतलब ये जब ऊपर जाने लगा, तो मैंने क्या किया, जो प्रॉफिट में था वो बुक किया। ठीक है, कॉल को बुक किया मैंने इस जगह पे। उसके बाद मैंने सेम पोजीशन यहां पर फिर सेल कर दिया था। ठीक है, देखो इसका भी टाइम दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट। ये देखो इसका टाइम, देखो नीचे की तरफ देखो टाइम 11:05। ठीक है, 11:05। और इसका भी देखो कितना है, 11:05। फिर सेल किया मैंने इस ये 24,150 का कॉल मैंने फिर सेल किया। इसको रहने दिया क्योंकि वो मुझे लॉस दे रहा, ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट दे दिया, तो मैंने इसको बुक किया। फिर इसको सेम यहां पर आके देखो कितना बजे, एक मिनट दिखाता हूं, ये देखो। ठीक है, अब टाइमिंग भी देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना बजे, 1:05। नीचे की तरफ देखो 1:05। ठीक है, फिर देखो मैंने यहाँ पर फिर सेल किया 1:05 पे। देखो नीचे दिखाई दे रहा है आपको। तो फिर से मैंने यहाँ पर सेल किया। यहाँ पर जब सेल किया था तब जाके मुझे यहाँ से ये भले ऊपर गया, लेकिन ये नीचे आया तो मुझे प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, तो अच्छा खासा डिसेंट एक प्रॉफिट लेके मैं निकला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्यों ये किया था, मैंने इसका रीजन में दिखाता हूँ आपको अभी, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था उसका रीजन में दूसरा स्ट्रेटजी से मैं सेल कर रहा हूं, तो इसीलिए मैंने इसको दूसरा एक स्ट्रेटजी यूज किया। देखो ये कौन सा है, अगस्त का ये ट्रेड दिख रहा है आपको, अगस्त दिख रहा है। ठीक है, ये कॉल अगस्त का सेल किया मैंने, और पुट जो मैंने सेल किया था वो किया मैंने नेक्स्ट वीक का। मैंने उस शॉर्ट वीडियो में बताया था, आप लोग अगर शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने क्यों, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, एक मिनट होल्ड करो। कहाँ गया यार, हाँ। देखो अगर पुट गिरता है, ठीक है, तो पुट कैसे गिरता है, देखो दिख रहा है आपको, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर देखो 2 3 इतना बड़ी बड़ी कैंडल बनाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पुट को प्रोटेक्ट करना है, और कॉल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं। क्यों, कॉल का जो प्रोटेक्ट ना करने का जो रीजन है, मैं दिखाता हूं आपको एक चीज, अगर मिलेगा तो। यहाँ पर एक साथ मूवमेंट आया कि नहीं, मतलब एक साथ मूवमेंट आया कि नहीं, आप देखो। अब देखो मार्केट बुलिश है। ठीक है, यहां पर देखो मार्केट बुलिश हुआ है, इस जगह से मार्केट बुलिश हुआ है। ठीक है, देखो गया, सॉरी, देखो यहां से ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर थोड़ा सा उठा, फिर गया तो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ऐसे क्या होता है कि कॉल का जो प्राइस है वो गया, भले ऊपर गया, वो थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगा, वो आपका डीके अच्छा खासा मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने पुट को प्रोटेक्ट किया और कॉल को छोड़ दिया। इसे मैंने रिसेंट जो ये जो वीक है, मतलब जो करंट वीक है, करंट वीक में मैं सेल कर दिया। यही रीजन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके भी एक स्ट्रैटेजी होती है, ऐसा नहीं कि रैंडमली मैंने जाके वहां पर सेल कर दिया और वहां पर बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजी चाहिए, आप कमेंट करो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो मार्केट में क्या हुआ, इसके चक्कर में मैंने इस मूव को मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। अच्छा खासा मूव मिला था, थोड़ा सा नहीं है तो भी, तो कम से कम 25 से 30 पॉइंट का तो मूवमेंट मिलता है ऑप्शन में। ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का मुझे मूवमेंट मिलता ही मिलता, ज्यादा से ज्यादा 30 पॉइंट का मूवमेंट मिलता ही मिलता, लेकिन वो ग्रैप नहीं कर पाए, वो अलग छोड़ो, कल से देखेंगे। थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा दोनों साइड में अगर ट्रेड करना है तो आप लोगों ने ट्रेड किया कि नहीं, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करोगे तो। ठीक है, चलो अभी कल का स्ट्रेटजी देखते हैं। तो आज तो पूरा दिन भर देखो कितना परसेंट गिरा है। मैं आपको अगर मेजरमेंट करके 15 मिनट में जाऊँ तो हमारा स्ट्रेटजी भी जोन भी देखना है, तो इसकी वजह से अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चीज़ परसेंटेज में अगर जाएंगे हम लोग, तो परसेंटेज में जाएंगे तो देखो यहाँ से गिरा है ना मार्केट। ठीक है, यहाँ से अगर गैप अप हो गया तो गिरा है ना, तो आप देखो गिरा है तो कितना गिरा है, 0.69 पकड़ लो, मोटा मोटा एक 170 पॉइंट, 160 पॉइंट पकड़ लो। ठीक है, 160 पॉइंट में
मार्केट गिरा है वहां से। और इंडिया विक्स देखोगे तो मैं दिखाऊंगा अगर इंडिया विक्स, तो एक मिनट रुक जाओ, इंडिया विक्स कहाँ गया, ये देखो इंडिया विक्स में अगर हम जाए तो कितना परसेंट आपके आए, करीबन 13% ऊपर गया, मतलब नीचे गया पहले उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। अब देखो 13% में ही मैं फिर भी प्रॉफिट में निकला हूं। सेलिंग का यही स्ट्रेटजी होती है, ऐसे मतलब ऐसे सेलिंग अगर करोगे तो आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम कहां पर एंट्री करेंगे, कहां पर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, कहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, सब कुछ एक रूल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं करोगे। क्योंकि मैंने भी करके देख चुका हूं और मेरा भी लॉस हुआ है, और ऐसा वैसा लॉस नहीं, एक एक दिन में 35,000 40,000 तक लॉस लिया मैंने सेलिंग करके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर आप ये आपको सेलिंग के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपको उसका वीडियो बना के जरूर दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू। अभी देखते हैं हम लोग कल का मार्केट क्या कर सकते हैं। मैंने लेवल तो शॉर्ट में समझा दिया, तो इसमें पूरा डिटेल भी समझाता हूँ मैं आप लोगों को, कहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे। चलो अब देखो मार्केट में हमारा ये जो जोन है ये ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करके क्लोज भी दे दिया, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे और नीचे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इस लेवल, ठीक है। हम नीचे की तरफ जाएंगे तो देखो, अब देखो हमारे पास दो जोन बना हुआ है, तो इसकी तो अभी हमें कोई नीड नहीं है, इसको डिलीट कर दो क्योंकि इसको ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो मार्केट, ध्यान में रखना कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर का लेवल आप लोगों को अभी नहीं दूंगा, क्योंकि ऊपर में छोटा सा एक ट्रैप कर सकता है, ठीक है। जब तक मार्केट इस जोन को क्लियर नहीं करेगा तब तक हम कोई ट्रेड आपसे ट्रेड नहीं बनेगा। हाँ, अगर ट्रेड बनाना ही है तो हमें कौन सा लेवल पे बनाना है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, एक फुट ले लूँ मैं। तो 5 मिनट समझा दो, क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा एरिया ले लेगा वो। तो देखो, अब देखो, अरे यार कहाँ चला गया, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हो गया। अब देखो मार्केट अगर 5 मिनट का कैंडल देखना पड़ेगा। आज मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है वो देख लो, 24,290, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है कल इस जोन के अंदर, अगर क्लोज होता है मतलब मार्केट ओपन होता है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बाय एंड डिप का है, ये ध्यान रखना। लेकिन देखो अभी मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ओपन होकर मार्केट इस जोन पे आता है, तो हमें रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है, मिलेगा जरूरी नहीं है कि मिल सकता है, ठीक है। तब जाके जब मार्केट इस जोन को टच करके नीचे की तरफ आएगा तो हमें एक्टिव हो जाना है कि भाई आप मुझे ट्रेड मिलेगा, तो हम ट्रेड करेंगे। जो सिस्टम हमारा रूल है, पहला कैंडल क्या है, वो ग्रीन है कि रेड है, वो देखना है। अगर रेड है तो हम सीधा ट्रेड कर सकते हैं, वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मार्केट पहला कैंडल ग्रीन है, उसके बाद हम लोग ये कैंडल बनाया, 5 मिनट का कैंडल क्लोज दिया, सॉरी 1 मिनट का कैंडल क्लोज दिया, उसके बाद हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। अगर वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हमारा जो 9 EMA की लाइन है उसको टच करके मतलब क्रॉस होके जाना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड नहीं करेंगे। 3 चीज को फॉलो करना है यार। पहले देखो पहला कैंडल क्या है वो देखना है, हमारा 9 EMA की लाइन को टच करके जा रहा है कि नहीं, और हमारा जोन के पास से जा रहा है कि नहीं, जोन टच करके जा रहा है कि नहीं, ये 3 चीज देखना है। और कैंडल जो है, कैंडल बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल होना चाहिए। जैसे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब हम लोग पुट साइड ले रहे हैं तो बेयरिश कैंडल, ऐसा कैंडल होना चाहिए, ऐसे कैंडल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कैंडल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कैंडल होना चाहिए, तब जगह हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पुट, मतलब इस जोन पे आने के बाद। हाँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, जब मार्केट यहाँ टाइम पास करके ऊपर की तरफ निकलेगा, यहां से रिवर्सल आ सकता है, या तो फिर
या तो फिर ये देखो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। उसका रीजन मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया, अभी बताता हूँ। मार्केट यहाँ पर देखो गैप फिलिंग करने के लिए आ सकता है। ये देखो कितना बड़ा गैप है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इसको मेजरमेंट करूँ तो आपको दिखा देता हूँ मेजरमेंट करके, एक मिनट। अगर मेजर करूँ तो उस दिन का क्लोजिंग ले लो, उस दिन का क्लोजिंग यहाँ पर है, तो यहाँ से आज का ओपन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने तो यहाँ तक आया है। अब देखो 140 पॉइंट का मूवमेंट है, मतलब आधा % का मूवमेंट है। तो आधा % के लिए वो आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कल अगर आज अगर कुछ सेंक्शन लगा था इराक के ऊपर, तो ये तो न्यूज़ में आ रहा है ईरान के ऊपर फाइनल ये कर रहा है, तो अगर करता है तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए, रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, उसके बाद रिवर्सल आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, जरूरी नहीं है यहाँ से इस जोन से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर थोड़ा एक्टिव होकर काम करना कि हमें अगर 1:1 मिला या 1:2 मिला, हम लोग 50% बुक करके एंट्री के पास हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर मार्केट स्टॉप लॉस दे रहा है, स्टॉप लॉस को बुक कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो हम अभी आपको लेवल देते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये जोन, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको लेवल दे देता हूँ, क्योंकि लेवल को देना जरूरी है। अभी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ के अगर लेवल देखें, रिवर्सल का लेवल देखें, तो कल तो एक्सपायरी है, तो मैं सिर्फ आपको यही सजेशन दूंगा, आप लोग नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में करो काम, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वीक्स भी कम है, ठीक है, 10, 11, 12 का वीक्स है, तो इसमें काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इससे अच्छा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी चले जाओ। मैं आप लोगों को लेवल दे देता हूँ। अगर हम काम करेंगे तो 300 पे काम कर सकते, 300 अगर नेक्स्ट एक्सपायरी करोगे तो 300 पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर करंट एक्सपायरी करोगे तो 350 का स्ट्राइक प्राइस रहेगा, 24,350। मत करो यार, 400 का ये है, 400 का, ठीक है। तो थोड़ा इतना मनी पे काम करोगे तो आपको डीके इतना फास्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास करंट एक्सपायरी का, करंट एक्सपायरी देता हूँ, 300 का है, 300, ठीक है, 250 है ना, $24,100। अगर रिवर्सल ट्रेड करना है कॉल साइड में तो 24,100 का हम लोग कॉल पे काम करेंगे, ठीक है। अब अगर नीचे की तरफ हम लोग देखें तो इस लेवल को हम लोग अगर देखेंगे तो हमें 300 200 पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ये सब जोन को तोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, तो हम इसी लेवल पे काम करेंगे। इन द मनी पे ध्यान रखना, 450 नहीं, सॉरी, 300, का कॉल पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो, ठीक है। और तो कुछ है नहीं मार्केट में कुछ बताने के लिए, क्योंकि मार्केट कल थोड़ा गैप डाउन होगा कि गैप अप होगा उसको देखने की जरूरत नहीं है। हमें दो चीज देखना है, अगर मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है, जब तक यहाँ पर टच नहीं करेगा, इस जोन के पास नहीं आएगा, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो जब तक ये जोन को क्लियर नहीं करेगा, मतलब ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर मार्केट यहाँ जाके यहाँ से रिवर्सल आता है तो हमें काम करना है इस लेवल पे, ठीक है। हो गया, आप लोगों को लेवल मिल गया, और कैसे काम करना है वो भी आपको मिल गया। मैं कैसे सेलिंग करता हूँ वो भी आपको मिल गया, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे मैंने सेल किया था आज वो भी आप लोगों को दिखा दिया, और कुछ है नहीं मार्केट में। अब आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं, अगर आप लोग इस लेवल पे काम करते हो तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही काम करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहा हूं। और अब पेपर ट्रेड करो, पहले पेपर ट्रेड करो, 1 दिन 2 दिन 15 दिन ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये लेवल जो दे रहा हूं मैं वो सही है, सही काम कर रहा है, तब जाके आप ट्रेड करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब देखो, अगर मार्केट स्टॉप लॉस दे रहा है, स्टॉप लॉस को बुक करो। स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है, नहीं तो ट्रेड अब जिंदगी भर में सीख नहीं पाओगे, ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे अगर उसमें डरते हो तो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। आज भी मेरा भी देखो, पहले अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था, उसके बाद लॉस में आ गया, फिर मैं क्या किया, उसको
एक को बुक किया और एडजस्टमेंट करना शुरू किया, तो एडजस्टमेंट करते 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 मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। बस कहानी खत्म। तो मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, मैं लेके निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लॉट से किया हो इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी काम कर रहा है कि नहीं वो देखना था। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके रखिए, और आप लोग को कोई नए लोग हैं तो उसका लिंक है, मैंने फेसबुक में डाल दिया हूँ लिंक पे जाइए, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जाके फुल वीडियो देखिए। हर रोज मंडे टू फ्राइडे में वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको उस चीज के बारे में क्लियरिटी मिलेगी हम लोग मार्केट में कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। चलो ओके बाय, थैंक यू।